वर्ष 2026 में भारत में आम जनगणना प्रस्तावित है। इसी के साथ साथ बता दें कि 2025 में और वर्ष 2026 की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में ही होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव 2026 में प्रस्तावित बताया जा रहा है। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब देश भर में जातीय जनगणना करवाई जाए। लंबे वक्त से विपक्षी दल इसकी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व इस देश की जनसंख्या में है, कितना प्रतिनिधित्व इस देश को आगे बढ़ाने में है, तब तक भारत के लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। बता दें आपको कि 2011 में आम जनगणना हुई थी। उस दौरान देश की आबादी कुल 121 करोड़ के लगभग आके गई थी, लेकिन अब अनुमानित जो आबादी है वो 142 करोड़ के समथिंग हो चुकी है। जनगणना में स्पष्ट हो पाएगा कि वर्तमान में भारत की आबादी विश्व में नंबर 1 है। आखिरकार ये कितनी बढ़ चुकी है, लेकिन जातीय जनगणना के फैक्टर पर सियासत शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले को कहा है कि आखिरकार मोदी जी को अपनी हठ धर्मिता छोड़कर अपनी जो एक हठ बनाए रखने की जो आदत है उसको छोड़कर विपक्ष के सुझाव पर, कांग्रेस पार्टी के सुझाव पर काम करना पड़ गया है और अब देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये रणनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक जीत है। दूसरी ओर आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वक्त एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। अखिलेश यादव का कहना है कि हम बार बार जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, ये जातीय जनगणना से ही तो तय होगा कि उस पीडीए का कितना प्रतिनिधित्व है, वो पीडीए समाज में किस भूमिका में है और पीडीए के पास देश के संसाधनों का कितना हिस्सा है। पीडीए लगातार पिछड़ता जा रहा है और इसे हम रणनीतिक तौर पर ये मानते हैं कि पीडीए की जो रणनीति है उसके आधार पर केंद्र सरकार ये मानने को मजबूर हुई है कि देश में जातीय जनगणना अहम मुद्दा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के कद्दावर नेता जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री बनने का दांव ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 17 महीने तक सरकार चलाई। उस 17 महीने के कार्यकाल के दौरान हमने बिहार में देश में सबसे पहले जातीय जनगणना करवाई। जातीय जनगणना के आधार के ऊपर ही बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में यह तय होगा कि आखिरकार किस जाति का आरक्षण किस तरीके से निर्धारित किया जाए। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमने जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर बिहार में 65% करने का जो प्रस्ताव पारित किया, विधानसभा में पास करवाया, जिसको पटना हाई कोर्ट और उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वहां असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। अब जातीय जनगणना से ही ये तय हो पाएगा कि आरक्षण की सीमा को किस कदर बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि हम 49% का जो बैरियर है इसको खत्म करेंगे। जिन समुदायों की जितनी भूमिका है उन समुदायों की भूमिका उसी तरीके से तैयार की जाए, रणनीतियां उसी आधार पर बनी। ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इसे आरजेडी की एक साइकोलॉजिकल जीत बताया है और उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमने एक पड़ाव जीत लिया है। केंद्र की सरकार को हमने हमारे फॉर्मूले पर चलने को मजबूर कर दिया है और अब देश में जातीय जनगणना होकर रहेगी। बता दें कि लंबे वक्त से जो लड़ाई चल रही है जातीय जनगणना को लेकर, उसको विपक्ष के तमाम यहाँ पर राजनीतिक दल उठा रहे हैं। बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए का, विशेष तौर पर मोदी शाह का ये फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बेनिफिट पहुंचा सकता है, क्योंकि बिहार में जब ये तय हो जाएगा और पश्चिम बंगाल में जब ये तय हो जाएगा कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, तो उस आधार पर जातीय समीकरण को साधना आसान हो जाएगा। जातीय समीकरण को यदि साध लिया गया तो बिहार में राजनीतिक तौर पर सत्ता का तख्ता पलट
किया जा सकता है। तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और यहाँ पर जातीय आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उन्हें सही न्याय दिया जाए। सुनिए किस तरीके से सरकार बनने के बाद क्या बड़े दावे करते हुए किस तरीके से बिहार को चलाएंगे तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मेहनत की 17 महीने, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। आज तक किसी राज्य में, किसी भी सरकार में इतने तादाद में नौकरियां नहीं मिली। हर जात के लोगों को नौकरी मिली। जो क्वालिफाई किया उसको मिला, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया ताकि आप सब लोगों को राहत हो। गया में बैठ करके सरबजीत जी है, वहां बोधगया के MLA है, उस समय कृषि मंत्री थे, कि पर्यटन को कैसे हम लोग बढ़ावा दे। सारे व्यावसायिक लोगों को गया में बुला करके हम लोगों ने जो है टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। आप लोगों के हित में काम किया। जो आप लोगों की समस्या थी उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो काम हम लोगों ने किया है, लेकिन चाचा जी तो पलट गए। केवल 17 महीने ही हम लोगों को काम करने का मौका मिला। कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला, और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। मिल करके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों के पास रोड मैप है, विजन है कि क्या करना है हमको। आप बताइए, मौजूदा सरकार के पास कौन सा विजन है, कौन सा रोड मैप है? हमको चिंता है अपने चाचा की, जिस स्थिति में वो हैं। लेकिन क्या ये बात नहीं सही कि अब वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है? क्या 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है अभी आज की स्थिति में? आज हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है। बिहार में नए लोगों की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज को आप लोग जोड़ने का काम कीजिए। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग जो है सॉल्व करने का काम करेंगे। भय मुक्त वातावरण आप लोगों को दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। दोषियों को, अपराधियों को वो कड़ी सजा देने का काम करेगा। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36-37 साल के हैं। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपराधियों से, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। जो बीजेपी के लोग केवल डराते हैं, धमकाते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। आज क्या स्थिति, NCRB का आंकड़ा देख लीजिए, भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़े में तो ये दिखाता कि अब जो है सबसे ज्यादा अपराध अब जाकर के बढ़ा है। तो तय आप लोगों को करना है, और आप लोगों के मान सम्मान में हम लोग कोई कभी जो है छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग GST से परेशान, छोटे व्यापारी परेशान हैं। आप लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आप लोगों के खिलाफ गलत नीतियां बनाई जा रही हैं। इसलिए ये समय आया है कि एक मौका और परिवर्तन करने का, ताकि आप भी देख सके और आकलन कर सके कि कौन सी सरकार बेहतर है।